आज हम आर्य प्रतिनिधि सभा आर्य स्कूल बॉयज जो बाजार के बीच में है, चंद्रकांत जी उनके प्रधान है। जैसा कि हमारे पास एक प्रेस नोट आया किसी भी पार्टी की वजह से, तो वो प्रेस नोट हमारे को कंफर्म करने के लिए हम आज आर्य स्कूल प्रतिनिधि सभा में पहुंचे हैं, जिनके प्रधान ऑलरेडी इस टाइम चंद्रकांत जी हैं। आज हम कार्यकारिणी आर्य प्रतिनिधि सभा से कंफर्म करेंगे कि बार बार ये प्रेस नोट प्रेस को क्यों दिया जाता है, कि इसमें प्रेस को गुमराह किया जाता है। पहले भी एक बार प्रेस नोट को गुमराह किया गया था और तकरीबन अखबारों में यह खबर आई थी कि आर्य स्कूल का जो प्रधान है, नवनिर्वाचित प्रतिष्ठित कार्यकारिणी वहां पे बनी थी। पिछले दिनों भी ये बात सुनने में आई थी। आज हम आर्य स्कूल नरवाना में आर्य प्रतिनिधि सभा के चंद्रकांत जी से कंफर्म करने के लिए आए हैं कि बार बार ये प्रेस को क्यों गुमराह किया जाता है और पत्रकार जो है बगैर कंफर्म करे ये खबर को लगा देते हैं। तो इसका हम नरेंद्र सीमार, टुडे हरियाणा और टुडे न्यूज और टुडे इंडिया इसका विरोध करता है। तो इसके बारे में हम आज चंद्रकांत जी, ये क्या मामला है, कितने दिन से चल रहा है और ये बार बार ये लोग इनका विरोध पेरेंट्स के, माता पिता के बगैर बिना क्यों नहीं हो रहा उनकी नज़रों में, और ये संस्था उनके खिलाफ कोई भी मोरमंडम क्यों नहीं डालती विरोध में, कि ये बार बार ये अपने आप को प्रधान नियुक्त अपने आप ही कर लेते हैं। और जैसा कि हमारे पास फोटो आई कि आर्य स्कूल के पार्क के अंदर उन लोगों ने माला पहना के फोटो खिंचा रखी है, कुछ चंद लोगों ने, वो फोटो भी प्रेस के पास आई है। तो इसका हम चंद्रकांत जी से कंफर्म करेंगे। चंद्रकांत जी नमस्कार। नमस्ते जी। सर, ये आर्य प्रतिनिधि सभा पे जो दिन ब दिन कब्जा होने की बात हो रही है और बार बार वो लोग आपसे परे होके वो ये कहते हैं कि हम यहाँ के प्रधान हैं। आप सबसे पहले तो ये आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, ये आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी, जिसका संचालन आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयानंद मठ रोहतक के द्वारा किया जाता है। 3 विद्यालय है यहाँ जी, और आर्य समाज है जी। महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल, आर्य कन्या महाविद्यालय। ये सन 1908 में आर्य समाज की स्थापना यहाँ नरवाना में की गई थी, जिसके दस्तावेज आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम थे। वो कंटिन्यू चलते रहे, जमाबंदियां चलती रही। उसके बाद 1966 में जब हरियाणा पंजाब रेवेन्यू रिकॉर्ड अलग हुआ तो त्रिशाखन हुआ। दिल्ली का अलग एरिया चला गया, पंजाब का अलग चला गया, हरियाणा का अलग, तीनों कंबाइंड थी पहले, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जी। हरियाणा का जो मालिकाना हक था वो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा को हो गया। जो आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का हक था, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को चला गया जी। जो दिल्ली का हक था, आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली को चला गया जी, जिसके अंदर गुरुकुल कांगड़ी है। उसके अंदर भी तीनों ही संस्थाओं का, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का ही उसमें योगदान है जी। और बड़ी बात ये, भाई कौन है जो माला पहनते हैं? आर्य समाज तो माला मुड़ाओं के इनके खिलाफ है। माला प्रथा तो कोई भी खिंचवा लो कहीं भी, लेकिन आर्य स्कूल के अंदर की फोटो नहीं है। वो कब की है ये? वो फोटो वहां की है जो अपना सेक्रेटरीएट है, क्योंकि इलेक्शन की डेट भी वही थी उनकी। 24/12 को उन्होंने मीडिया के द्वारा एक प्रकाशित करवाया था, बे अनिल आर्य प्रधान है जो सोसाइटी का, सोसाइटी का चुनाव था, ना कि स्कूल का। वो पत्रकारों को गुमराह किया। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मैंने वो साक्ष्य दिए पत्रकारों को। भाई आदरणीय स्टेट रजिस्ट्रार जो फ्रम सोसाइटी है, उन्होंने उनकी सोसाइटियों पर स्टे कर दिया जी 17/12 को जी। जब उनकी पार्टी ही स्टे कर दी, वो आर्य प्रतिनिधि सभा उसके अंदर पार्टी है जिन्होंने अपील दायर करी थी इनकी सोसाइटियों की। तो वो नकली आर्य प्रतिनिधि सभा है? वो आर्य प्रतिनिधि सभा है ही नहीं, वो अपने घर की एक सोसाइटी बना के स्कूलों के नाम की पैरेलल एक सोसाइटी बनाई है, जो कि कभी भी गलत है, क्योंकि स्कूल तो पहले का है, सोसाइटी बनाई है बाद में। मैं तो कहता हूँ 1908 में आर्य समाज और आर्य स्कूल की स्थापना थी। वो रेवेन्यू रिकॉर्ड बताएगा, आपको दिखा सकता हूं मैं उसको। इन्होंने तो अपनी एक विद्यालय के नाम की फर्जी फर्म सोसाइटी दर्ज कराई, जिसके खिलाफ हम स्टेट रजिस्ट्रार के अपील में गए। उन्होंने तुरंत इसको स्टे कर दिया। स्कूल तो पहले का है, फर्म सोसाइटी बाद में बनी है। तो बाद में बड़ी जो सोसाइटी है उसको कैंसिल
कैंसलेशन के लिए डाल मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर उन व्यक्तियों की जिनकी फर्म सोसाइटी फर्जी है जी वो 1 इंच भी जमीन का यहाँ रिकॉर्ड दिखा दे तो मैं ये विद्यालय उनको सौंप दूंगा। पहले भी कह चुका हूं मैं आपके माध्यम से, जी फर्म सोसाइटी में अगर रेलवे स्टेशन ही बना दियो तो मैं मालिक थोड़ी बनूंगा। कल को मैं अगर ये कह दूं भाई मेरा तो सेक्रेटरीट मेरा है, मेरा थोड़ी हो जाएगा। सरकार के ऑफिसर बैठे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड बोलता है। और माननीय जो हमारे डायरेक्टर थे सेकेंडरी एजुकेशन जे गणेशन जी, उन्होंने साफ साफ लिखा था सिविल कोर्ट में डिसाइड कराओ इनका लैंड का। रमेश मुकंदीलाल एमडीएन स्कूल का वो देता है पटानामा, 1 इंच भी नाम नहीं है उसके नाम यहाँ की जमीन। अनिल है उसको 420-34 में 1 लाख रुपए के नीची मुचल के पर बाहर है। ये दस्तावेज मैं पहले आपको सौंप चुका हूं। ये तो इस जमीन को हड़पने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये परिवार एक कल्ला परिवार है, शहर के और लोग भी हैं मेरे साथ, हमारे पंजाबी समुदाय से भी हैं, हर बिरादरी से हमने इस जो हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा की मैनेजमेंट है उसके अंदर लिए हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सोसाइटियों में स्टे है, वो लाते रहो कागजात, फर्जी कागजात करे, उनको 420-34 हुई, मेरे को नहीं हुई कोई। अगर मैं कोई गड़बड़ करूंगा 420-34 मेरे पे भी तो लग सकती है जी। हम 5 साल से कार्यरत हैं। जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे नाम बोलता है, आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम। अगर कोई आके आपके कह दे भाई ये मोबाइल तो मेरा है, कैसे साबित करोगे आप इस मोबाइल को? आपके पास बिल होगा, ईएमआई नंबर होगा, जब आप साबित करोगे ना। जी जी। अगर वो कहते हैं भी हमारा है स्कूल, दिखा दो रेवेन्यू रिकॉर्ड, बात खत्म। तो कितने साल तक पहले वो प्रधान रहे यहाँ पे? वो कभी थे ही नहीं प्रधान, वो कभी थे नहीं। ना 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 ना, अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। गलत भावना है, प्रधान थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो अपने घर के प्रधान थे, घर के प्रधान है और वो घर के ही रहेंगे। सुनो, उनकी सोसाइटी का प्रधान था, स्कूल का कभी प्रधान नहीं बना हुआ। अच्छा, स्कूल का कोई सिस्टम नहीं है। वो उनकी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उनके घर का एड्रेस है उसके ऊपर। वो कोई और या स्कूल निर्माण में कहीं और? सुनो, मैं दस्तावेज दूंगा। पहले उनकी सोसाइटी पर एडमिनिस्ट्रेटर उनके इलेक्शन लगवाने के लिए था, उनकी सोसाइटी का इलेक्शन था, स्कूल का कोई इलेक्शन नहीं है। अच्छा। पहली बात क्लियर कर देता हूं, सोसाइटी का चुनाव था उनकी का, और उस पर स्टेट रजिस्ट्रार ने स्टे दे दिया। तो वो अपने घर की सोसाइटी बनाओ, अपने घर के मेंबर है, उसके बाहर का एक भी मेंबर बताओ कोई, उसमें सारा परिवार भरा पड़ा है उनका। हमने कोई आपत्ति नहीं, घर में सोसाइटी चलाओ, स्कूल चलाओ, हम तो कमा कॉलेज चलाओ, गौरव पब्लिक स्कूल, जहां उन्होंने प्रोग्राम करते रहते हैं वो अपनी षड्यंत्रकारी सारे बेईमान किस्म के लोग, जिनके खून में गद्दारी है, जिन सभा ने उनको यहाँ पदाधिकारी मनोनीत किया था, वो उन्हीं के साथ गद्दारी कर गए। गद्दार किस्म के लोग हैं, आपस में मैनिपुलेट करते हैं, डॉक्यूमेंटों के साथ उन्होंने छेड़खानी करी है। कोर्ट में साबित करेंगे हम ये सारी चीजें, और कर भी रखे है जी। आप उनसे ये बात पूछो भी क्या आप पर 420-34 का मुकदमा है? अगर नरवाना में चंद्रकांत के ऊपर कोई मुकदमा हो 420 का या अन्य मुकदमा हो, मैं जिम्मेवार हूं शहर के अंदर जी। हम साफ सुथरी छवि के आदमी हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है, वो भलीभांति जानते हैं इस बात के लिए। तो उन्होंने जो आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम से जो भी आर्य प्रतिनिधि सभा, वो नकली आर्य प्रतिनिधि सभा कोई मतलब नहीं है, एक समाज की अग्रणी, आर्य समाज की एक अग्रणी संस्था है। महर्षि दयानंद के पच्चीनों पर चलने वाली, स्वामी श्रद्धानंद के पच्चीनों पर चलने वाली, स्वामी ब्रजानंद के जो नियम जो बनाए थे, जिन्होंने इतने हीरे को, नायाब हीरे को पैदा किया, वो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा है, दयानंद मठ रोहतक जी। ठीक। और जो कहते हैं आपको कल महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मोत्सव बहुत उत्सव था, आपके अंदर शोभा यात्रा नहीं दिखी आपने? हाँ, शोभा यात्रा मैंने कवर की थी। वो लोग कहां थे शोभा यात्रा? अगर वो महर्षि दयानंद के अनुयायी कहते हैं, क्यों नहीं निकाली उन्होंने? वो नकली आर्य समाज का एक पाखंड करके अपने आप माला पहनते फिरते हैं। हम नहीं ये काम कर रहे, हम तो लोगों को दिखाते हैं। लोग भलीभांति सारा शहर जानता है। माला पारो चट्टाल पारो, हम कोई सेकेंडरी आज ये अपने जो आए थे नशे के खिलाफ एक अभियान चला हुआ है सरकार की तरफ से, हमने तो स्कूल में ऑर्गेनाइज किया, हम बैठे हैं। वो माला पहनो, अपने घर की संस्था, उनके घर में जो मर्जी पहनो, हमने कोई आपत्ति नहीं। अरे वो ये तो बेकार की बात है जी, महाराज ये पूछना। और ये प्रेस उनका काम, आप उनसे ये पूछो भाई 420-34 में आप एक्यूज हो या नहीं, आप 1 लाख रुपए के मुचल के पर बाहर हो या नहीं, पूछ लो आप। अगर वो ऑन रिकॉर्ड कह दे मैं नहीं हूं, मैं फिर भी मानूंगा सारी बातें। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, गुमराह करना हमारे खून में नहीं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, सच्चाई सत्य का साथ दो, असत्य का छोड़ो। ऐसा है जी, 1-2 पत्रकार जारी है वर्ग ना ना कुछ नहीं।